हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं eceda.com वेबसाइट की मदद से किस तरह से हम किसी भी स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम होता है उसे पीसीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था eceda.com वेबसाइट की मदद से आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सर्किट का स्कीमेटिक डिज़ाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में उसी डायग्राम को हम पीसीबी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो स्कीमेटिक बनाया था उसे ओपन कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट की फुटप्रिंट सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक कनेक्टर है, तो राइट क्लिक करके आपको चले जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे आ जाना है कस्टम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको फुटप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो कस्टम फुटप्रिंट आपको ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके कंपोनेंट है उनका लिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्टर है, उन कनेक्टर की हमें फुटप्रिंट सेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन कनेक्टर है और इस फुटप्रिंट कनेक्टर की फुटप्रिंट कुछ इस तरह से है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर की एसएमडी फुटप्रिंट कुछ इस तरह से है, जो कि है R0603। ओके, यानी कि ये एक 0306 का एक एसएमडी रजिस्टर है। अगर आपको यहाँ पे टीएसटी रजिस्टर चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हो रजिस्टर, एंटर प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर की फुटप्रिंट मिल जाती है। ओके, तो आप यहाँ से कोई भी रजिस्टर की फुटप्रिंट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है एक रजिस्टर की फुटप्रिंट। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर या फिर किसी भी कंपोनेंट की फुटप्रिंट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो फुटप्रिंट थी उसे हमें एज इट इज रखना है। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट की फुटप्रिंट सिलेक्ट करके रखी है, तो मुझे यहाँ पे कोई कंपोनेंट की फुटप्रिंट चेंज नहीं करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली कैंसिल बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कस्टम फुटप्रिंट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अभी हमें इस स्कीमेटिक को पीसीबी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पीसीबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने स्कीमेटिक को सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओगे डिजाइन मेनू में। डिजाइन मेनू में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक न्यू पीसीबी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके पास यूनिट है mm, यानी कि ये कितने mm में आप रखना चाहते हो। तो जो भी यहाँ पे मेजरमेंट होंगे वो mm में होंगे। कॉपर लेयर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 लेयर है, आप यहाँ पे अप टू 34 लेयर तक पीसीबी डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे 2 लेयर एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे बॉर्डर की जो बोर्ड की आउटलाइन है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है। अगर आपको यहाँ पे कस्टम या फिर सर्कुलर या जो भी आपको यहाँ पे सेट करना है, राउंड रेक्टेंगुलर भी सेट कर सकते हो। ओके, अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ये बॉर्डर एज ऐड हो जाता है। ओके, अभी आपके पास जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से है। इन सभी कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पे इस बोर्ड में ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वन बाय वन कंपोनेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट वन VCC का एक कनेक्टर P1। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कि P1 कहाँ पे है। सिंपली आप यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे P1 को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास P1 कनेक्टर है। आप यहाँ पे R बटन की मदद से कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक मोटर का कनेक्टर। तो मैं यहाँ पे मोटर का कनेक्टर भी ऐड कर देता हूँ। इसे हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। देन मोटर का कनेक्टर है, तो मोटर का कनेक्टर भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। तो ये मोटर का कनेक्टर आ गया है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैन्युअली आप इस तरह से सभी कंपोनेंट को सेट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे मोटर का कनेक्टर और यहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप ड्रैग कर सकते हो और इस तरह से आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन है हमारा एक मॉसफेट। तो मॉसफेट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये मॉसफेट है इसे इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। ओके, तो ये हमारा मॉसफेट आ गया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक 555 IC है। तो इस 555 IC को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले लेते हैं। बाद में जो भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट को वन बाय वन हम यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सबको एक साथ सेट कर लेता हूँ।
तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे सभी कंपोनेंट को अरेंज कर लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी कंपोनेंट को सेट कर सकते हो। जो भी यहाँ पे लेबल्स है, इन लेबल को भी आप यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ओके, और अगर आपको इन लेबल को एडिट करना है तो आप सिंपली स्कीमेटिक डायग्राम में जाके एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये P2 को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मोटर। ओके, तो ये मोटर कनेक्टर हो गया। देन यहाँ पे हो गया सप्लाई, तो ये हमारा सप्लाई कनेक्टर हो जाएगा। और अभी हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको फिर से चले जाना है पीसीबी लेआउट में। तो पीसीबी लेआउट में यहाँ पे आपको वापस आना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज, इंपोर्ट चेंज पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक आपका जो चेंज होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। P1 P2 को चेंज कर दिया है हमने सप्लाई से और मोटर से, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक को चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चेंज हो गया है, यहाँ पे सप्लाई आ गया, यहाँ पे मोटर आ गया है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट का जो नाम है उसे इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से अगर आप पीसीबी डिज़ाइन करते हो तो आपका पीसीबी बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी टाइटल्स को आप इस तरह से सेट कर सकते हो। इन सभी टाइटल्स को एब्रीविएशन बोला जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे अपना पीसीबी डिज़ाइन करते हो तो थोड़ी इस तरह से डिज़ाइन मेथड यूज़ करोगे तो आपका पीसीबी बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे। राउटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लेस मेनू में चले जाना है। प्लेस मेनू में आपको यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसका ट्रैक विड्थ, राउट विड्थ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0.5 रखा है। अभी आपको कौन से लेयर में वर्क करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें अगर टॉप लेयर में राउटिंग करना है तो आप यहाँ पे टॉप लेयर पे रख के राउटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इस SMD रजिस्टर को इस पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका जो राउटिंग है वो राउटिंग कर सकते हो। अगर आपको उसमें बाद में मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रैक हो गया। सेकंड ट्रैक, अगर आपको यहाँ पे W बटन प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपका राउटिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जो भी आपके SMD कंपोनेंट है उन्हें आपको यहाँ पे टॉप लेयर में राउट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉप लेयर में यहाँ पे इसका इन सभी SMD कंपोनेंट्स को रखा है। तो टॉप लेयर में आपको इसका राउटिंग करना होगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे बॉटम लेयर में वर्क करना है तो बॉटम लेयर में वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली बॉटम लेयर सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पे ट्रैक साइज चेंज करनी है तो फॉर एग्जांपल 1 mm हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो 1 mm का ट्रैक हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रैक साइज थी उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक साइज आपको देखने को मिलेगी। ओके, देन यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको राउट कर लेंगे। ओके, ये हमारा टॉप लेयर में है तो ये यहाँ पे हम बॉटम लेयर में वर्क नहीं कर सकते। ओके, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे टॉप लेयर में देखने को मिलेगी वही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल इसे हम थोड़ा मूव कर लेते हैं इस तरह से। ओके, तो ये कनेक्शन भी हो गया है। अभी अगर आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है तो आप इस तरह से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पे आपको एक SMD कंपोनेंट का कनेक्शन करना बाकी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे टॉप लेयर में वर्क कर सकते हो। टॉप लेयर में वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना है और इसे यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पीसीबी बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये हमारा पूरा राउटिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पे ग्राउंड जोन ऐड करना है तो ग्राउंड जोन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लेस में चले जाना है। देन यहाँ पे कॉपर एरिया में क्लिक करना है और यहाँ पे ग्राउंड सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल कॉर्नर पे एक क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो जोन है वो जोन ऐड होना स्टार्ट हो गया है। ओके, और यहाँ पे लास्ट में इन्हें इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया है। ओके, इसके बटन प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा पीसीबी है इसमें जोन ऐड हो गया है। ओके, अभी जो हमारे ट्रैक है वो ट्रैक ही यहाँ पे अलग हो गए। ओके, रिमेनिंग पूरा पोर्शन है वो ग्राउंडेड हो गया है। ओके, इसी तरीके से आप बॉटम लेयर में भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको बॉटम लेयर में जोन ऐड करना है तो बॉटम लेयर का भी ऐड कर सकते हो, टॉप लेयर का ऐड करना है तो टॉप लेयर का भी ऐड कर सकते हो। ओके, अभी जो हमारा पीसीबी बना है, ये जो पूरा पीसीबी है इसकी अगर आपको 3D फाइल देखनी है तो 3D फाइल के लिए आपको यहाँ पे 3D व्यूअर पे क्लिक करना है। ओके,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिक हमारा जो पूरा पीसीबी है इसे 3D में आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा पीसीबी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो सभी कंपोनेंट को आप यहाँ पे 3D में देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो मॉसफेट है वो मॉसफेट आएगा, इसकी 3D फाइल यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन रिमेनिंग जो भी कंपोनेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे बॉटम लेयर देखोगे तो बॉटम लेयर में भी ट्रैकिंग है। ओके, और यहाँ पे फ्रंट लेयर देखोगे तो फ्रंट लेयर में भी ट्रैकिंग हुआ है, यानी कि ये 2 लेयर की पीसीबी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी पीसीबी को इजीली इस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में जो मैंने पीसीबी डिज़ाइन सिखाया है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे और भी easyeda.com वेबसाइट की मदद से किस तरह से कस्टम पीसीबी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।